बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाजिर हैं। आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ मोल्डिंग के हवाले से हल्की फुल्की जो है चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो आज मैं जो अपने शहर में आया तो मैंने ये चीज़ें जो है वो नोटिस की। वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा था, लेकिन मैंने कहा आज जो है वो आप लोगों को एक वीडियो की शक्ल में इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दिया जाए, बताया जाए कि असल में क्या चीज़ है ये। तो इंशाल्लाह टाइम को ज़ाया किए बगैर ये वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, जब आप अपने शेड के अंदर इस तरह से बर्ड के फैदर की या बर्ड के आप कह लो कि परों की तादाद नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा देखें तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड जो है वो मोल्ड पे आए हुए हैं। ठीक है, ये मोस्टली ये सीज़न जो होता है मार्च अप्रैल के जो दिन होते हैं, या तो पहले क्लच के बच्चों के लिए या फिर जो आपका ब्रीडर पीस होते हैं उनके लिए जो है ये मोल्टिंग के दिन होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब बर्ड आपका मोल्ड पे आया होगा तो वो ब्रीडर पीस है, तो उसकी ब्रीड लेना जो है बंद कर दें। ये आप देख रहे होंगे जैसे कि कॉलोनीज़ के अंदर मैंने छोड़ दिए हैं सारे। और अगर पट्ठे हैं पहले या दूसरे क्लच के तो वो तो ज़ाहिर बात है उनकी एज इतनी हो चुकी होती है। अगर आप डाइट अच्छी रखते हैं अपने बर्ड की तो आपका बर्ड आपका जो बच्चा है वो तकरीबन 4 से 5 महीने की एज के अंदर जब आ जाता है तो वो पहला मोल्ड अपना क्लियर कर लेता है। और मोल्ड जो है यार कोई बीमारी नहीं होती, मोल्ड कोई डिफेक्ट नहीं होता बर्ड के अंदर। मोल्ड जो है बल्कि बर्ड की सेहत को जो है वो इंडिकेट करता है। जो बर्ड मोल्ट करता है इसका मतलब है कि बर्ड आपका सेहतमंद है, वो अपने पुराने पर जो है वो झाड़ है, नए पर उसके आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को जो है वो एग्जांपल दिखाऊं कि आप जो है एक न्यू फेंसर जो है वो किस तरह से निशानदेही कर सकता है कि उसके बर्ड मोल्ड में हैं या नहीं है। पहली बात तो ये कि आपके बर्ड के जो फैदर होते हैं वो आपको थोड़े से क्या कह लो कि रफ रफ से नज़र आते हैं, बिल्कुल शाइनी नहीं नज़र आते, आपको झड़े झड़े नज़र आते हैं। इनमें भी कुछ एक दो पीस हैं शायद, पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं। तो ये पहली एक कंडीशन होती है। दूसरा ये कि आप देखोगे कि आपके बर्ड की जो ये ट्रेज होती हैं, ट्रेज के अंदर जो है पर काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं, या तो बाद औक़ात होता है कि पर बहुत बिल्कुल हल्का होता है इनका। इवन के बर्ड के अपने उड़ने की वजह से भी जो है ना पर इनके बाहर गिर जाते हैं, नीचे फर्श वगैरह पे गिर जाते हैं। अगर मैं अब आपको यहाँ क्लोज करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये कितने पर गिरे हुए हैं। ये हालांकि डेली सफाई होती है, मेरे शेड की डेली सफाई होती है, डेली सफाई की जाती है, झाड़ू वगैरह डेली मारा जाता है यहाँ पे। तो फिर भी देखिए आप, ये देखें ना, ये नीचे देखें, ये यहाँ पे ये कितने पर आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये इन केजेस के अंदर मेरे जितने भी चिक्स पड़े हुए हैं ये सारे पहले पहले क्लच के जो हैं वो बच्चे हैं। तो ये असल में जो है वो एक तरीकाकार होता है। अब इधर देखें, ये यहाँ पर भी ये देखें, आपको नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा जो है वो पर या फैदर जो है बर्ड के गिरे हुए नज़र आएंगे। तो ये एक निशानदेही है कि आपके बर्ड जो है वो मोल्ड पे आए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बर्ड्स की जो है वो डाइट अच्छी करें। ठीक है, इनको अच्छे जो है वो कैल्शियम मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं। और कोशिश करें कि अगर तो मौसम जो है वो नॉर्मल है तो फिर आप अपने बर्ड को शावर भी करें। और छली जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इन दिनों में जब बर्ड मोल्ड कर रहा हो। लेकिन आजकल आई थिंक छली आ नहीं रही सही मार्केट में, तो आजकल जो है वो आपको छली मिलेगी नहीं। तो उसके अलावा जो है वो आप अच्छा अपने बर्ड को जो है वो सॉफ्ट वगैरह यूज़ करवाएं। गर्म चीज़ें मौसम के हिसाब से जो है वो यूज़ करवाएं। अगर तो मौसम जो है ज़्यादा गर्म हो गया फिर ये पालक वगैरह मेथी वगैरह यूँ की चीज़ें जो है वो बंद कर दें। तो अंडा वगैरह भी जो है वो देख लिया करें, कभी कभी एक दो दिन का नागा डाल दिया करें सॉफ्ट फूड में, वरना जो है वो आप इनको दे सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब बर्ड मोल्ड पे आ जाओ तो आपके बर्ड को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी डाइट की। जितनी अच्छी आप अपने बर्ड को डाइट देंगे उतनी जल्दी आपका बर्ड जो है वो मोल्ड क्लियर करेगा। ठीक है, नॉर्मली जो है वो मोल्ड क्लियर होने में 15-20 दिन 25 दिन तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, कुछ बर्ड जो होते हैं इससे भी कम अरसे में जो मोल्ड अपना क्लियर कर लेते हैं। बात वही आ जाती है कि उसकी डाइट कितनी अच्छी आप देते हैं। वरना डाइट अच्छी नहीं देंगे, खाली जो है दाने पानी पे अपने बर्ड को रखेंगे तो आपका बर्ड जो है वो एक एक महीना तक भी ले जाते हैं लेकिन उनका मोल्ड क्लियर नहीं होता। उसके बाद भी जो है वो बर्ड का साइज़ अच्छा नहीं बनता, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जब आपका बर्ड जो है वो अपना साइज़ दोबारा रीगेन कर रहा होता है। ठीक हो गया, अगर आप अपने बर्ड का इस पीरियड के दौरान जो है वो डाइट अच्छी करेंगे तो आपके बर्ड के साइज़ में मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका बर्ड जो है वो साइज़ मज़ीद जो है वो बढ़ा के आपको देगा। ये यार कुछ मोल्टिंग के हवाले से कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है शेयर की जाए। बाकी ये देखिए मैंने जो है वो अपने ब्रीडर पीसेज जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए हैं फ्लाइट्स के अंदर। ये आपको नज़र आ रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ठीक हो गया। ये कुछ कमर्शियल बर्ड हैं, नॉर्मल या सिंपल जो बर्ड हैं वो हैं। ये यहाँ पे वो आ गए। बाकी म्यूटेशन जो हैं वो भी आलमोस्ट तकरीबन फ्री होने वाली हैं। ये ऊपर वाली, ये देखें ऊपर वाली पूरी लाइन जो है वो पेल फैलो, डलियोट्स, ओपलाइन पेल फैलो, ब्लूटूथ इनकी थी। तो ये देखें काफ़ी डब्बे जो है वो उतर चुके हैं, बस एक डब्बा ये रह गया, दो तीन ये हैं, बाकी नीचे जो है ये फोस्टिंग के हैं, ये भी इनका दायरी बात है, फोस्टिंग के भी काफ़ी उतर चुके हैं।
तो कमर्शियल के भी इसी तरह डेकिनो क्रीमिनो वगैरह के भी काफ़ी उतर चुके हैं। तो जैसे जैसे जो बर्ड फ्री होता जा रहा है वैसे वैसे डब्बे उसके उतरते जा रहे हैं और वो बर्ड यहाँ पे आते जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको देखें ये कमर्शियल साढ़े पड़े हुए हैं, डेकिनो वगैरह और क्रीमिनो अल्बाइनो डेल्यूड्स के 1-2 पीस हैं, स्प्लिट डेल्यूड के 1-2 पीस हैं। इसी तरह ये नीचे भी जो अपने लिए कुछ रोकने थे वो पड़े हुए हैं। ठीक है, ये पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट डेल्यूड की फ़ीमेल है। इस तरह से जो है ये सारे बर्ड जो है इस तरह से यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये तरीकाकार है यार, ये जो है वो वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू या अपने टिकटॉक चैनल के थ्रू, ताकि आप लोगों को आगाही हो कि किस वक्त जो है वो आपने कौन सा स्टेप जो है उठाना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मोल्डिंग के वाले से ख़ास तौर पर जो है वो केयर करें अपने बर्ड की। ये ख़ास तौर पे जो न्यू फेंसर होता है, मैं एक दफ़ा दोबारा उनके लिए रिपीट कर दूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, ये नॉर्मल चीज़ है आपके बर्ड के वाले से, बल्कि ये सेहत की निशानी है कि आपका बर्ड जो है सेहतमंद है, इसलिए जो है वो मोल्ड कर रहा है और अपने पुराने परों को झाड़ के नए पर जो है उसके आते हैं। तो ये इस तरह की कुछ जो है वो निशानियाँ आपको मोल्डिंग नज़र आएंगी। और कोशिश किया करें कि वैसे तो डेली जो है वो आप अपना सरफेस साफ़ किया करें बर्ड का, लेकिन मोल्डिंग के दौरान जब ये इस तरह के जो है वो पर ख़ास तौर पर जो जब गिरे होते हैं ना शेड में, तो उस वक्त डेली लाजमी सफाई किया करें। ठीक है, उस वक्त सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सफाई नहीं करेंगे, यही जो है वो पर हल्का सा, बिल्कुल बहुत हल्का ये पार होता है, आप इसको हल्की सी भी कोई हवा देंगे ना या हल्की सी भी फूंक मारेंगे, इवन के बर्ड के अपने उड़ने की वजह से, इसके अपने परों की वजह से जो है ना ये उड़ना शुरू हो जाते हैं पर। तो जब ये दोबारा उड़ेंगे, एक तो आपके लिए नुकसानदेह है, जब आप अपने शेड में आओगे तो आपके जो है वो सांस के ज़रिए से जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा, दूसरा आपके बर्ड को भी ये डिस्टर्ब करेगा। जब बर्ड के पे उड़ उड़ के जाएंगे, बर्ड को सांस लेने में दुश्वारी आएगी, तब जो है ये बर्ड के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए जो है वो आपने ख़ास तौर पे डेली सफाई जो है वो इन दिनों में लाजमी करनी है। और ये बहुत हेक्टिक काम होता है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं। तो बर्ड रखना, बर्ड पालना यार कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम है। ये बहुत कह लो कि आबादारी वाला काम होता है कि जब आपने ये इस तरह के फैदर को जो है वो सफाई करनी होती है। इवन के जब आप ये इस तरह से झाड़ू मार रहे होते हो ना, मैं आपको प्रैक्टिस दिखाता हूँ एक करके। इवन के जब आप ये इस तरह से झाड़ू मार रहे होते हैं, ये फ़र्क नहीं है झाड़ू है, झाड़ू आपने इस तरह से मारा, ठीक है, इस तरह से मारा, साफ़ हो गया। जब ये झाड़ू आपने इस तरह से दोबारा पीछे लेके आना है, तो वो उड़ के ये वाला जो हिस्सा दोबारा फिर आगे आगे आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बड़े ही आराम से, बड़े ही नरम हाथों से इस तरह से जो है वो आपको यूँ झाड़ू मार के फिर आराम से इसको यूँ यहीं पे झाड़ के फिर दोबारा इस तरह से पीछे लेके जाना पड़ता है। अगर आपने यूँ दोबारा से पीछे लेके गए तो ये देखिए ये दोबारा भाईजान उड़ जाएंगे, फिर आपको दोबारा शुरू से सारी सफाई करनी पड़ेगी। तो ये यार बड़े जो है वो कह लो कि मेहनत वाले काम है, बर्ड पे जो है वो बड़ा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। अभी भी ये मैं जो है दोबारा सारी सफाई करता हूँ अच्छे तरीके से, तो फिर जो है वो मज़ीद इनको पानी जो है यार मैं नहीं निकाल रहा, क्योंकि गर्मियाँ तकरीबन शुरू हो गई हैं। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन कोई 4-5 दिन या हफ्ता तकरीबन हो गया, मैं पानी निकालना इनका बंद कर दिया। अब पानी जो है रात के टाइम इनके पास पड़ा रहता है। और अगर मैं देखूँ इस टाइम पानी की कंडीशन तो ऑलमोस्ट ठीक है, कोई इतना ठंडा नहीं है कि अगर बर्ड सुबह सुबह ये पी लेगा तो बर्ड जो है बीमार हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो इस टाइम पड़ा हुआ है। तो अब जो है मैं सुबह का टाइम है, वैसे रमज़ान है, रमज़ान में सैरी करने के बाद जो है वैसे नहीं आँख खुलती, तो सैरी करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो सो जाते हैं। तो तकरीबन अभी इस टाइम कोई आई थिंक 10:30 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा है। हाँ, तकरीबन 10:30 या 11:45 का तकरीबन टाइम है इस टाइम। तो मैं जो है अब आया हूँ शेड पे, पानी क्योंकि पड़ा हुआ था, दाना 24 घंटे इनके पास रहता है। तो अब जो है वो मैं ये सफाई करता हूँ पहले, तो फिर जो है ये इनका ये पानी वगैरह ये निकाल के इसको धो के अच्छे तरीके से दोबारा इनको फ्रेश पानी दूंगा। ठीक हो गया। और सॉफ्ट फूड के लिए आज जो है वो अंडा ब्रेड मैं इनको यूज़ करवा रहा हूँ, खासतौर पे जिनके चिक्स निकले हुए हैं और बाकी बर्ड को भी जो मोल्ड कर रहे हैं उनके लिए जो है ये अंडा ब्रेड अभी बनाऊंगा, सारी इसकी मेकिंग करूँगा। तो अगर ये सारा कुछ दिखाना शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह से इंशाल्लाह छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ है वो मैं आप लोगों को वक्तन दिखाता रहा करूँगा कि मौसम के लिहाज से और वक़्त के लिहाज से आप लोगों को क्या क्या स्टेप जो है उठाने चाहिए। लो जी, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो झाड़ू मारने के बाद भी अभी मुझे कहीं ना कहीं जो है हल्के फुल्के पर नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें पहले क्या हाल था शेड का यहाँ से, और अब देखें, और ये चेक करें, ठीक है, ये देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा जो है ये पर इकट्ठे हो गए हैं। एक डब्बा उतारा मज़ीद, इसकी सफाई करते हैं, इसको भी बाहर धूप में रखता हूँ। तो ये देखें क्या हाल हो गया, कितने पार हैं ये। अभी तो आपको वीडियो में इतने शायद ना नज़र आ रहे हो, इसके नीचे बहुत ज़्यादा पार है। तो ये भाईजान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये काम, ठीक है ना। ये डेली का अगर आप नहीं सफाई करेंगे, ये तकरीबन मैंने जो है वो 2 दिन बाद सफाई की आज, वरना तो पहले मैं रमज़ान से पहले डेली सफाई करता होता था।
अब जो है रोज़े की हालत में मैंने कहा यार कहाँ इतना वक्ता करें, तो अब जो है मैंने फिर 1-2 दिन सफाई नहीं की थी, तो आज मेरे से देखा नहीं गया, मैं कहा आज तो सफाई करनी पड़ेगी। तो दाबा सफाई की है तो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मुझे यहाँ पे झाड़ू मारना पड़ा है। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं मुझे हल्के फुल्के जो है वो नज़र आ रहे हैं पर, तो भाई इतने को तो भाईजान रह नहीं रहे हैं, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें। कहने का मकसद ये है कि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है हल्का फुल्का खुल के साथ आना शुरू हुआ, वरना तो खिड़कियाँ लाजमी खोला करें पहले, सबसे पहले। ठीक है, ये काम करने से पहले खिड़कियाँ खोलें ताकि वाकई वेंटिलेशन होती रहे। और दूसरा जो है सफाई करके कचरा फ़ौरन से जो है वो आप किसी तोड़े वगैरह में या किसी भी डस्टबिन वगैरह में जहाँ पे भी आपने डालना वो डाल दिया करें। ठीक है, वरना यही दोबारा उड़ के आपके पूरे शेड में जो है फैल जाएगा और बाढ़ का आपका मसला होगा। जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो सफाई हो चुकी है। ये आप देख रहे होंगे बॉक्स भी जो है साफ़ करके वो बाहर रख दिया मैंने। ठीक है, प्याज है, ठीक हो गया। तो अब कुछ लोग यार सोच रहे होंगे कि वकास भाई आप जो है 4-5 दफ़ा जो है यहाँ पे झाड़ू मार रहे हैं, फिर बार बार पार जो है फैल जाते हैं, फिर झाड़ू मार रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप एक दफ़ा इसको धो ही लें पानी से। तो वो भी तरीका ठीक है, वो भी हो सकता है काम, धो के भी आपका काम चल सकता है। पानी की वजह से पर जो है एक जगह पे बैठ जाएंगे, फिर आप उसको वाइपर के ज़रिए से या झाड़ू के ज़रिए से एक ही दफ़ा से जो है वो आप उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यार देखो रोज़ रोज़ ये सफाई करना, रोज़ रोज़ इतना पानी ज़ाया करना जो मुझे जो है वो मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, मुझे जो है थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करना मुनासिब लगता है, लेकिन डेली जो है इतना पानी ज़ाया करना जो है मुझे मुनासिब नहीं लगता। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सीज़न में जब गर्मी से सर्दी का सीज़न आ रहा हो, ये सारे केजेस जब जो है एक साइड पे आ जाएंगे और फ्लाइट जो इधर जाके कूलर वगैरह जो है मैंने धो के रख दिए हैं, सारे सेट सुट करके रख दिए हैं। जब ये कूलर चल जाएंगे फिर जो है वो मैं एक दफ़ा सारा इसको पानी से धो दूँगा। फिर जब ये कूलर बंद हो जाएंगे, फ्लाइट से बर्ड जो है दोबारा ब्रीडिंग केजेस में चले जाएंगे, बॉक्सेस लगाने का टाइम आ जाएगा, उससे पहले जो है एक दफ़ा मैं इनको दोबारा पानी से सारा अपना शेड जो है खिड़कियाँ वगैरह जो सारी धो लूँगा। मतलब कह लो कि साल में सिर्फ जो है मैं 2 दफ़ा धोता हूँ इनको, अपने शेड को। बाकी जो है वो टाकी वगैरह और झाड़ू वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन डेली लगता है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने वक्ते से अच्छा है कि बंदा पानी मार दे। ठीक है, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर लें, पानी मारना चाहते हैं डेली डेली तो मार लें, लेकिन मुझे जो है वो इतना पानी ज़ाया करना मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए जो है वो मैं ये काम नहीं करता। ठीक है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपना तरीकाकार है। एक इसका हल ये भी आप कर सकते हैं कि गीली टाकी करके गीली टाकी आप मार दें, लेकिन वो भी बार बार उसको धोना, बार बार सफाई करना बहुत आवादारी होगी। उससे पहले आपको 1 से 2 दफ़ा झाड़ू लाजमी मारना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीकाकार हैं यार, जो बंदे को जो समझ आता है वो कर लिया करे। आप लोग जो है यार यूट्यूब पे बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और टिकटॉक पे मुझे जो है वो फॉलो करो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में लाजमी याद रखाना। अल्लाह हाफ़िज़।